हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज बच्चों आपको पता है कि बहुत सारा सिलेबस पोर्शन डिलीट हो चुका है जो 2021 में एग्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए। लेकिन एक बच्चों बात बताऊंगा मैं आपको, अगर सही में आप लोग नीट जेडब्ल्यू सीईटी दे रहे हो तो पूरा पोर्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो पोर्शन डिलीट हो चुका है उसको मैं अभी फिलहाल में नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जब भी हमारा पोर्शन खत्म हो जाए 2 महीने के बाद तो वो पोर्शन भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि करना बहुत जरूरी है एज पर माय व्यूज। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो सेकंड टॉपिक आपका फिजिक्स का, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड तो पता है, फ्लो होना, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो होता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। और मैक्सिमम हम लोग ज्यादा करते हुए लिक्विड एंड गैसेस ही फ्लो होते हैं। करेक्ट है ना बच्चों? तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में बच्चों। अंत तक वीडियो देखना बहुत जरूरी रहता है। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो पे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। तो चलो बच्चों, आपके लिए सबसे पहले डू यू रिकॉल में कुछ सवाल पूछे। कैन यू रिकॉल, सॉरी, है ना? क्यों? क्योंकि बच्चों चाहते हैं कि क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, नहीं है तो इस सवाल से शायद आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले सवाल है, हाउ इंपॉर्टेंस आर फ्लूइड इन योर लाइफ। क्या आपके जीवन में फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल बच्चों। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ्लूइड को गैसेस में भी मानते हैं। एक्चुअली गैसेस के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर्स है हमारा, उसमें बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाला है। इसमें ज्यादा करते हुए लिक्विड पे ज्यादा फोकस करते हैं। एयर भी आने वाला है, गैसेस भी आने वाले, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? तो आप लोगों को पहले सवाल का आंसर बहुत इंपॉर्टेंस है कि हां सर करेक्ट है, क्योंकि हम लोग ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एटमॉस्फेयर में गैसेस तो है बच्चों, सभी गैसेस है कि नहीं? उसके अलावा बच्चों फ्लूइड में लिक्विड आता है। तो लिक्विड में आप लोगों को पता है कि और सरफेस में अप्रोक्सीमेटली बोल रहा मैं, नहीं तो सर हमने तो इतना पॉइंट इतना पढ़ा है, 70% करीब करीब मान रहे, 70% हमारे धरती पर पानी है बच्चों, फ्लूइड ही है वो। तो करेक्ट है ना? तो इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोग गए तो 60% वाटर से शरीर बना है हमारा, मतलब सभी फ्लूइड ही है। वाटर मतलब लिक्विड, जैसे पूरा लिक्विड ही है। करेक्ट है ना? उसके बावजूद बच्चों जैसे कि प्लांट के बारे में सोचोगे तो प्लांट के लिए भी आप लोगों को पता है ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना लेना, जो भी चीजें या वाटर पे ही डिपेंड रहती है। अगर किसी प्लांट को आप लोग वाटर नहीं दोगे तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे कितने सारे, मतलब अगर आपके साथ मैं डिस्कशन करते बैठूं बच्चों इस सवाल के ऊपर तो मुझे लगता है कि एक दिन कम हो जाएगा। वो भी मिनिमम बोल रहा, मिनिमम एक दिन बोल सकते। तो चलो आप लोगों को एक इन्वायरमेंट के हिसाब से एक सिंपल सी आइडिया मिली है कि अपने जीवन में फ्लूइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? उसके बाद में बच्चों व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना? और ये जो है बच्चों सरफेस जो है, और ये बाय द वेट ऑफ एयर, बाय द वेट ऑफ एयर, नाउ देन इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों हमारे शरीर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एक फोर्स मेरे अंदर से लग रहा है, एक बाहर से लग रहा है, तो ये इक्वल फोर्स है, इसलिए मेरा शरीर यहां, नहीं तो मेरा शरीर तो इधर उधर फूलता था बच्चों, हो सकता था फट भी जाए, क्या पता, अगर ज्यादा फोर्स इंटरनल लगा तो फटने के भी चांसेस रहते। तो दोनों फोर्स है मेरे शरीर के ऊपर बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लेके चल रहे हैं, हम लोगों को आदत है बचपन से, इसलिए फीलिंग नहीं आती है। लेकिन जैसे कि कोई चीज उठाने से, वेट उठाने से हमको पता लगता है कि कोई प्रेशर है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी लेते हैं हम लोग, रोज नहीं लेते। वैसे इसकी फीलिंग क्यों नहीं आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? वो आदत है बच्चों हम लोगों की इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहने की। बात समझ में आ रही है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी डिफाइन क्या बोले? फोर्स एक्सर्टेड द सरफेस एरिया बाय द वेट ऑफ एयर, नाउ देन इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है ना, पर यूनिट सरफेस। लेकिन कौन सा बच्चों? ये वेट ऑफ द एयर, एयर का वेट है बच्चों हमारे शरीर के ऊपर, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम बोलते हैं। एटीएम पैसे निकालने की मशीन नहीं भैया, ठीक है ना?
उसके बाद थर्ड सवाल है बच्चों आपके लिए, डू यू फील एक्सेस प्रेशर व्हाइल द स्विमिंग अंडर द वाटर और व्हाई? बच्चों आप लोग अगर स्विमिंग करते हो तो इस सवाल का बहुत आंसर अच्छा मिलेगा। अगर नहीं करते हो, जिसको स्विमिंग आती है उसके साथ ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से डील करना या डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब कैसे? अब मैंने क्या बोला है, डू यू फील एक्सेस प्रेशर स्विमिंग वाटर, है ना, अंडर वाटर। जैसे भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये जो नॉर्मल होता है वो सी लेवल पे होता है। ऊपर भी गए तो कम ज्यादा होता है, नीचे भी गए तो भी कम ज्यादा होता है। अब जैसे कि कोई बंदा है, यहां पे समझो सी लेवल है बच्चों, देखो ठीक है, यहां पे ओके, यहां पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही अंदर जाओगे, जैसे कि यहां पे समंदर है, समंदर के अंदर हम लोग ऐसे, ठीक है, बहुत अंदर है। आप लोगों को पता है बच्चों, जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है इस वाटर पे, लेकिन हम लोग यहां पे गए, समझो एक बंदा है ऐसे स्विमिंग कर रहा है, देखो ये यहां पे स्विमिंग कर रहा है। अब यहां पे आने के बाद इस वाटर का, मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड एयर जो कर रहा है हमारे पास, जो वेट है एयर का, है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से इस वाटर का भी प्रेशर, इस वेट के कारण भी प्रेशर आ रहा है। आप लोग और अंदर जाओ, मतलब यहां गए बच्चों, ठीक है, यहां जाने के बाद आपको पता एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब देखो पहले इतने वाटर का था, फॉर एग्जांपल इसके हाइट के ऊपर से डिसाइड करते कि यहां पे 1 मीटर की हाइट थी। अब यहां पे वाटर की हाइट बढ़ गई तो उसका वेट भी बढ़ेगा भैया, समझ में आ रहा है ना? तो वेट बढ़ेगा मतलब इसका यहां पे अगर फोर्स देखा जाए तो फोर्स भी बढ़ेगा मेरे शरीर के ऊपर, और यहां पे एटमॉस्फेरिक चेंज होगा बच्चों। मतलब जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जाएगा। सॉरी, एटमॉस्फेरिक तो कांस्टेंट यहां तक, लेकिन अंदर जाने के कारण ये वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। बच्चों आपको पता है, जो स्विमर लोग होते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं, बहुत अगर अंदर गए ना बच्चों, हमारे जो कान के जो पर्दे होते हैं ना, ये खराब होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा अंदर जाओगे, जितना ज्यादा अंदर जाओगे उससे भी ज्यादा बच्चों, जो वेल होती है ना, कुआं होता है, उसके अंदर अगर हम लोग गए और बहुत अंदर गए, देखो कुछ मिनट के लिए हम लोगों को नहीं क्या ऐसा सुना ही नहीं देता, ऐसी अलग ही आवाज आती है। हो सकता है हमारे कानों के पर्दे भी फट जाए अगर बहुत अंदर गए तो ये पॉसिबिलिटी होती है प्रेशर बढ़ने के कारण बच्चों। तो यहां पे क्यों हो रहा है, इसका रीजन है कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जा रहा है। वही बोल रहा है कि एक्सेस प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? जैसे जैसे अंदर अंदर जाओगे वैसे वैसे वेट बढ़ेगा इस वाटर का, और वेट बढ़ने से फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? एक्सर्टेड फोर्स हो रहा है, और जितना अंदर जाएंगे उतना फोर्स एक्सर्टेड होते 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 अगर बहुत अंदर गए तो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, और हमारे कानों के जो पर्दे बच्चों ये फटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते, ज्यादा अंदर गए तो। इसलिए बोलते ज्यादा अंदर मत जाए भैया, है ना, बच्चों को माँ बाप बोलते हैं अगर स्विमिंग को गए ज्यादा अंदर मत जाना भैया। तो इसके पीछे भी कोई फिजिक्स होता है। हाँ सर, आज समझ में आया, ओके, समझ में आएगा बच्चों। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये है आपके 3 सवाल के आंसर मैंने दिए हैं। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को डिस्कशंस करना है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो भी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब देखो हम लोगों ने बताया है कि ये जो फ्लूइड के पहले 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा फार हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है हर कोई मैटर के 3 स्टेट हम लोग मानते हैं, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन 3 ही मान के चलते हैं। कौन कौन सा है बच्चों? तो आपके पास है पहले सॉलिड, दूसरा है बच्चों लिक्विड, और थर्ड वन इज है गैसेस। बच्चों इन दोनों के लिए हम लोग फ्लूइड मानते हैं, ठीक है। सॉलिड फ्लूइड होता नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका जो शेप साइज जो होती है फिक्स होती है, और इनकी शेप और साइज फिक्स होती नहीं है। ये फ्लो हो सकता है, इसके कारण बच्चों इसको फ्लूइड कहा गया है। बात समझ में आ रही? सॉलिड क्या है बच्चों? सॉलिड का शेप साइज इसकी फिक्स होती है, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इसकी शेप और साइज चेंज, हाँ आप लोग बोलेंगे ज्यादा लोग तो कर सकते, लेकिन ये लिक्विड और गैसेस इसकी शेप और साइज इजीली चेंज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद में ये फ्लो हो सकता है ना, ये जो सब्सटेंस है जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस, ये इजीली फ्लो हो सकता है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड, जो चैप्टर है हमारा आज का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये आते हैं फ्लूइड में लिक्विड एंड गैसेस, कलेक्टिवली प्रॉपर्टीज है, नाउ देन इट इज कॉल्ड द फ्लूइड। एक बात समझ लो बच्चों,
इसमें है ना हम लोग जो सिलेबस या जो पोर्शन डिलीटेड हो चुका है उसको हम लोग लेने वाले नहीं है। इसीलिए बच्चों ये फ्लूइड में है ना खाली फ्लूइड का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे, उसमें हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। वो भी प्रॉपर्टी कौन सी बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो आइडियल जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते भैया, ज्यादा नहीं कर सकते, समझ लो, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग आज के लेक्चर में हम लोगों को कवर करनी है, जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे आपके पास विस्कोसिटी के बारे में भी बात करना पड़ेगी, थोड़ा शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है, रिजिडिटी क्या होता है, ये आप लोगों को सबसे पहले इस लेक्चर से पहले भी 11th में जो इलास्टिसिटी चैप्टर्स बच्चों इसमें से आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो चलो बच्चों आज के लेक्चर जो फ्लूइड है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले फ्लूइड क्या होता है। जो सब्सटेंस फ्लो करे उसको सिंपल फ्लूइड बोलेंगे, बात समझ में आएगी। आपके बुक के हिसाब से हम लोग डिफाइन भी लिख के देने वाला है, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, है ना, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर जो फ्लो होता है ना, इसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज द फ्लूइड, सिंपल से डिफाइन लिख सकते भैया, नंबर 1। नंबर 2 चीज बच्चों, ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है। सर डिफॉर्म क्या वर्ड है, चलो एक एक वर्ड का मीनिंग समझे। डिफॉर्म का मतलब क्या, फॉर्मेशन नाम सुना है भैया, फॉर्मेशन मतलब किसी चीज को तैयार करना, जैसे कि इस मार्कर को मैंने तैयार किया, मार्कर बनाया कंपनी ने, ठीक है यार, मार्कर की क्या आपको क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये जो मार्कर है भैया, यहां पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने इसको फॉर्म किया। डिफॉर्म करना मतलब उसको तोड़ देना, उसका शेप और साइज चेंज होना, इसको डिफॉर्म कहते हैं। फॉर्मेशन तैयार होना, डिफॉर्म जो तैयार की गई उसको तोड़ना मोड़ना, है ना, उसका शेप और साइज चेंज करना, जो बोलना है बोलना, ठीक है। पहला क्या पॉइंट है बच्चों, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो सब्सटेंस फ्लो हो उसको फ्लूइड कहो, नंबर 1। नंबर 2 चीज है बच्चों, ये डिफॉर्म होता है कंटिन्यूसली। ये क्या होता है भैया, डिफॉर्म मतलब ये डिफॉर्म होता है, शेप चेंज करता है। जैसे कि मैंने स्लैब पर वाटर डाला तो देखो इसका शेप चेंज, ग्लास में डाला तो अलग, है ना, एक बाउल में डाला तो उसका शेप अलग, बात समझ में आ रही है बच्चों। ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, ये बात समझ में आ रही है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है। नंबर 3 पॉइंट है बच्चों हमारे लिए कि इसके जो फेस है बच्चों, एक्चुअली हम तो फेस में 2 ही फेस पढ़ने वाले थे, लेकिन एक प्लाज्मा स्टेट आ गया। कौन सी प्लाज्मा स्टेट आ गया बच्चों। जैसे कि हम लोग इसमें लिक्विड में इसकी फेस है, गैसिक फेस है बच्चों, एंड थर्ड वन इज अ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, जिसमें आयंस होते हैं, ठीक है ना, और भी दिए वाले हम लोगों को आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन्स आइटम, ये जो होते हैं उसको प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट हम लोग एक्चुअल में पढ़ते नहीं ज्यादा करके, है ना। तो प्लाज्मा तो आपको पता है कि वो 4 स्टेट है, वहां पे हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते, ऐसी कंडीशन से, और वो कुछ टाइम के लिए रहते, ज्यादा टाइम के लिए हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो छोड़ दो, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं। फ्लूइड एक सब्सटेंस है ऐसा जो कि फ्लो हो, ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, ये डिफॉर्म होता है ना, कंटिन्यूली वो डिफॉर्म होने लगता है। थर्ड वन इज, इसके फेस है बच्चों, ये कौन कौन सा है बच्चों, एक है लिक्विड, दूसरा है बच्चों गैसेस, एंड थर्ड वन इज द प्लाज्मा, ठीक है। ऐसे उसके 3 स्टेट हमारे पास यहां पे मिलने वाले हैं। उसके बाद में बच्चों जो शेयरिंग मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड जो होता है, कौन सा, शेयर, ये क्या होता है सर बता दो आप भी, मॉडुलस इज 0 होता है। बताऊंगा भैया शेयरिंग मॉडुलस। शेयर मॉडुलस मतलब क्या है, जो भी फोर्स लगाए उसको वो अपोज कर सकता है, और ये कंडीशन ओनली एंड ओनली बच्चों होती है सॉलिड में। सॉलिड के पास ही प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड और गैसेस के पास होती नहीं। शेयरिंग मतलब जैसे कि मेरे पास एक बुक्स है, एक एग्जांपल के तौर पे इस बुक को बच्चों देखो शेयर किया,
तो इसका टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई। देखो ये इसका जो फेस है ना ये फिक्स है मेरे पास ही, लेकिन ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो देखो ये इधर जा रहा है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है। कौन सा? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया। इसलिए बच्चों बोल रहा मैं A11 का चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी टर्म्स A11 के चैप्टर में से आ गए। और सबसे यार एक बात गलत हो गई, क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है ये पूरा कट किया गया आपके पोर्शन में से, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा यहां पे आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेयरिंग मतलब क्या? ये पार्ट ऐसे उसको ऐसा फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स यहां पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये बच्चों सॉलिड है। और ये भी बता सकते हैं सिंपल वर्ड में, सब्सटेंस कैन नॉट रेजिस्ट द एनी शेप अप्लाइड, मतलब शेप चेंज करने में जो फोर्स लगता है वो आपस बिल्कुल नहीं करता यहां पे, ठीक है। बहुत सारे वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, लावा का एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास है बच्चों। अब ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत कठिन है, नहीं पढ़ सकते हम लोग, इतना कठिन होगा। तो इसलिए बच्चों ये जो फ्लूइड है हम आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। किसकी? आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टी देखना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आइडियल के लिए क्या क्या है सर, प्रॉपर्टीज क्या क्या आपके पास? तो मेरे पास बच्चों देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, ठीक है। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी दे सकता हूं मैं इंफॉर्मेशन के लिए? सबसे पहले बच्चों जो प्रॉपर्टी, इट इज इनकंप्रेसिबल। देखो इट इज कंप्रेसिबल, मतलब बच्चों इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, फ्लूइड को हम लोग दबा नहीं सकते, जैसे कि गैस को दबा सकते। देखो कोई बलून में गैस भरो, दबा दो तो कम भी हो सकती, बात समझ में है ना? मतलब बच्चों अगर एक ग्लास पानी है और उस पानी, एक ग्लास के पानी की अगर मैं वेपर कर दूं, मतलब गैसेस स्टेट में कर दूं, तो पूरे रूम में वो फैल जाती। और उसको अगर मैंने पकड़ लेता हूं गैस को और छोटा कर दूं, एक ग्लास में भी बैठेगी, मतलब उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग। ऐसे बच्चों हम लोग फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी, इसको कंप्रेसिबल नहीं कर सकते लिक्विड की, मेरे ख्याल है ना। तो इसको हम लोग कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, सबसे मेन आइडियल रहा तो। मैं बात किसके कर रहा हूं बच्चों? आइडियल। इट इज मतलब इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या? इनकंप्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होना। क्या? डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर 1 है भैया। नंबर 2 बच्चों, इट इज इरेशनल। क्या है? या इट फ्लो इज इरेशनल। देखो इट इज फ्लो ई रैशनल, इसका मतलब क्या समझा देता भैया, सबका मीनिंग है मेरे पास। इट इज अ फ्लो इरेशनल, मतलब बच्चों टर्बुलेंस नहीं करते। मतलब क्या होती है? जैसे कि कोई पानी देखो एकदम स्मूथ फ्लो होना, उसको बोलते हैं इरेशनल। मतलब क्या है? वो टर्बुलेंस नहीं कर सकता। मतलब क्या है? पानी की बाढ़ आती है, अपनी रिवर देखिए, रिवर में बाढ़ आती तो बाढ़ झुम झुम झुम, कैसे वाटर ऐसे 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 नहीं होता, इरेशनल नहीं होता है बच्चों। ये जो आइडियल फ्लूइड है वो इरेशनल होता है, मतलब इसमें टर्बुलेंस होता नहीं है। नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का नीचे, जैसे कि पानी ये जाना, ऐसी बात है। देखो स्मूथली पानी जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता ये जो पानी था ऐसे, ये ऐसे गया, यहां का ऐसे ऐसे पानी, पता है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे, ऐसे बाढ़ आती। सिंपल सिंपल जैसे कि बाढ़ आती, तो देखो बाढ़ आने के बाद नहीं क्या, जो पानी ऐसे जोर से जाता है ना, तो देखो नीचे ऊपर नीचे इधर उधर कैसे भी भागता है, ऐसे नहीं। तो ये इरेशनल नंबर है, इट इज अ फ्लो ऑफ इरेशनल। ये जो आइडियल फ्लूइड है वो इरेशनल है, मतलब टर्बुलेंस नहीं करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले, इट इज अ नॉन विस्कस। क्या है? थर्ड नंबर, इट इज अ नॉन विस्कस, ठीक है ना। ये नॉन विस्कस मतलब क्या है? क्या होता है बच्चों? जैसे कि वाटर है, वाटर, ठीक है ना, जैसे कि हमारा वाटर है, विस्कस, विस्कस है, अरे VISCOUS, ठीक है ना, नॉन विस्कस। अब देखो वाटर जो होता है बच्चों, जो लहरें होती, एक नीचे की लेयर, ऊपर की लेयर, एक दूसरे को नहीं क्या बच्चों फ्रिक्शन करती। फ्रिक्शन पता है ना आपको, फ्रिक्शन करना, ऐसे फ्रिक्शन करती है। जैसे कि नीचे की ने क्या स्लो मोशन होता है, पता होना चाहिए आपको। ऊपर का ज्यादा जोर से, तो इससे ऊपर और भी ज्यादा जोर से भागता है,
ऊपर वाला और भी। बच्चों इसके अंदर होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण होता है अपोजिशन, तो इसके कारण होता है विस्कस। तो ऐसा विस्कस फोर्स नहीं होता है बच्चों इसमें विस्कस फोर्स होता है क्या? नहीं। इसलिए नॉन विस्कस कहा है, नो इंटरनल फ्रिक्शन इन फ्लूइड, मतलब इसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, एक बात ध्यान रखना है। मतलब अगर आइडियल फ्लूइड हो तो इनकंप्रेसिबल, उसको दबा नहीं सकते, डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते। फ्लूइड इरेशनल, उसमें टर्बुलेंस नहीं होते, हम मस्त आराम से पानी अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इट इज अ नॉन विस्कस, ये चिपकता नहीं, एक लेयर है दूसरी लेयर को, मतलब ऊपर की लेयर नीचे की लेयर को फ्रिक्शन करके अपोज नहीं करती है, अपोज नहीं करती है। और जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों आपके लिए, वो फोर्थ पॉइंट वाला है इट फ्लो स्टडी, है ना, इट फ्लो स्टडी, पता है ना, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी चेंज करता नहीं। मतलब जो आपके पास आइडियल प्रॉपर्टीज है, पहली है इट इज इनकंप्रेसिबल है, दूसरी इट इज अ फ्लो इरेशनल, मतलब ये टर्बुलेंस नहीं करता, बाढ़ जैसी आई जैसे वैसे खाली नीचे ऊपर ऐसा कुछ करता नहीं है। नॉन विस्कस, फ्रिक्शनल फोर्स दो लेयर के अंदर नहीं होते, दो हो चार जितनी भी लेयर हो इसमें होता नहीं है, ऐसा एक्चुअल में दुनिया में पाया नहीं जाता है ना, सबसे मेन। इट फ्लो स्टडी, वो स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चले जाता है। ये है बच्चों हमारी प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड की। क्या है ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड? अब कुछ इसमें सॉलिड और लिक्विड में हम लोगों को कुछ देखना, शेयरिंग स्ट्रेस कैसा होता है, क्या होता है, उसकी डायग्राम आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत इजी है। अब देखो सॉलिड में क्यों नहीं होता और लिक्विड में क्यों होता है, ऐसी चीजें जो है ऐसे क्यों हो रही है। अब देखो आपके पास शेयरिंग ट्रे दिया है, एक्चुअल में हमारा ये शेप है, जैसे कि बुक है, उसको मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया। कौन सा लगाया भैया? टेंजेंशियल फोर्स लगाया। आपके बुक्स में ऐसे ही दी वाली है तो यही डायग्राम निकालो, नहीं तो ठीक है, ये फिक्स है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसको फोर्स लगाया बच्चों, फोर्स लगाने के कारण ये चीज यहां आ गई, ये चीज भी ऐसे जाएगी, यहां पे एंगल होगा भैया कुछ, बराबर है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि ए बी, यहां पे बी डैश बोलो, सी सी डैश, तो मैंने इसका शेप चेंज किया, देखो एंगल। और ये जो है ना बच्चों, इतनी इसकी ये शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट। इसका फार्मूला है बच्चों, शेयरिंग ट्रेस का और स्ट्रेन का रेशियो को हम लोग शेयरिंग मॉडुलस कहते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही भैया, शेयरिंग मॉडुलस कहते हैं। तो ये जो है इनका रेशियो है, तो इसको मैंने ऐसे, जैसे कि कोई टेबल की बल है तो उसको कैसे मैं शिफ्ट करता हूं ऐसे, तो ये अपोज में फोर्स भी लगाता है। देखो इसने इधर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये भी फोर्स लगाता है इधर, ऐसा लिक्विड नहीं करता, लिक्विड तो डायरेक्टली फ्लो करता है। ये डिफरेंस बिटवीन है बच्चों, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में कोई भी मेरे पास एक शेप है ऐसे, ठीक है, जैसे कि मैं एक अंदर फोर्स लगा रहा हूं, यहां अंदर फोर्स लगा रहा हूं, यहां अंदर फोर्स लगा रहा हूं, वैसे बच्चों ये भी चीज इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो ये जो है मैं इसको दबा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस, क्या नाम है बच्चों, मतलब कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जूम जूम जूम, तो ये अपोज कर रहा है। वैसे फ्लूइड अपोज नहीं करता है, डिफॉर्म होता है कंटिन्यूअसली, वो अपना शेप और साइज चेंज करता है। ये आप बोलेंगे सर ये भी करेगा, हाँ कर सकता है ना शेप और साइज। आप बोलेंगे सर ठीक है मैं इसको जोर जोर से कोई हथौड़े से मार रहा हूं, तो बच्चों लेकिन क्या इसको ये अपोज करेगा कि नहीं? जैसे कि मैंने बोर्ड को ऐसे दबाया तो बोर्ड ने भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ, ये रिएक्शन इक्वल है ना, अपोजिट रिएक्शन होती है। वैसे जैसे ही मैंने यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं, यहां फोर्स लगा रहा हूं, यहां फोर्स लगा रहा हूं, वैसे अपोजिट से यहां पे एक फोर्स होती है, इस चीज को कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो अपने रेस्ट पे रहना चाहता, ना तो इधर आना चाहता ना इधर जाना चाहता है। जैसे कि मेरी शरीर है, शरीर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, इसलिए मेरा शरीर यहां पे ऊपर से भी फोर्स लग रहे हैं, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स के कारण वो अपोज कर रहा है। आपको दिखाई तो दे रहा भैया, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ गया रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। तो इसको कहते हैं कंप्रेसिव। और एक है बच्चों इसके बाद में टेंसाइल। क्या होता है टेंसाइल? मतलब ये है, ठीक है, मतलब मैं इसको खींच रहा हूं भैया, इधर खींचना चाहता हूं, इधर खींचना चाहता हूं, फोर्स लगा के खींचना चाहता हूं, मैं खींच रहा हूं। चलो जैसे कि मुझे कोई लोग खींच रहे हैं, ऐसे जैसे खींचेंगे वैसे मेरे अंदर भी फोर्स, अपोजिट में फोर्स लगता है, जो फोर्स है उसके अपोज करना, मतलब ये बाहर खींचना, टेंशन देके ऐसे खींचना चालू कर दिया,
टेंशन दे रहा मेरे शरीर के ऊपर, तो अंदर से एक रेस्टोरिंग फोर्स होगा, वो मुझे बचाने की कोशिश करेगा। तो इस टाइम पे बच्चों हम लोग टेंसाइल कहते हैं। क्या है? टेंसाइल। इसको कॉम्प्रेसिव मतलब दबाना, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा। और जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, जैसे रबर का खींचो भैया, रबर चाहता है मेरी ओरिजिन पोजीशन पे आओ, खींचता अंदर, अंदर खींचेगा वो। जैसे कि मैंने मेरा यहां पे चमड़ी खींची अभी, ठीक है, तो वो चमड़ी चाहती है कि अंदर जाना, देखो मैंने छोड़ दिया वैसे अंदर चले रहा है, मतलब वो भी अंदर से फोर्स लगा रही, नहीं अपनी ओरिजिन पोजीशन पे आओ। तो ये बात समझ में आती होगी बच्चों। ये हो रहा है सॉलिड में। क्या लिक्विड में ऐसा हो सकता है? नहीं। लिक्विड को जहां फ्लो मिले वो कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहता है, डिफॉर्म होना चाहता है, अपना शेप और साइज चेंज करना चाहता है। ये बात इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। जैसे कि बुक्स में एक एग्जांपल दिया आपको, कोई एरिया दिया है ऐसे मेरे ख्याल से, ठीक है ना, और इस एरिया को डीए कहा है, स्मॉल एरिया। जैसे कि इन्होंने एक फोर्स लगाई है, ठीक है ना, जैसे डिफॉर्म एक फोर्स लगा रही है, ठीक है, स्मॉल फोर्स, वैसे बच्चों ये भी फोर्स लगाता है, लेकिन वेरी स्मॉल फोर्स होता है। वो कैसे फोर्स है बच्चों? वेरी स्मॉल फोर्स होता है, अपोज में करने वाला होता है फोर्स उसमें भी, लेकिन बहुत बहुत कम होता है, उसको निग्लिजिबल समझते हैं हम लोग। तो इसलिए बच्चों ये चीज जल्दी से डिफॉर्म हो सकती है। ये जल्दी से डिफॉर्म क्यों नहीं होती है? इसका रीजन आपको इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, ये बाकी चीजें में शेयरिंग मॉडुलस कहते हैं उसको, ठीक है ना, शेयर होने वाली चीज, टेंजेंशियल फोर्स लगता है। ओके, तो ये बात समझ में आती होगी बच्चों आपको। नेक्स्ट हम लोगों को देखना अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नहीं, डिस्कशन करेंगे। पहले नोट डाउन करें आप लोग, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। वो आइडियल फ्लूइड था, अब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ ये क्या कर रहा है? दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन, मतलब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका शेप और साइज चेंज हो रही है, इसको कोई अपोज फ्लूइड करता नहीं है। हाँ, हमने सॉलिड में देखा बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया तो वो अंदर से ऐसे लगाया तो वो अंदर से फोर्स अपोज करता है, देखा ना इसके पहले। कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल खींचा तो वो अंदर फोर्स खींच लेता है। ऐसे प्रॉपर्टी इसमें होती नहीं बच्चों, बस ये परमानेंटली डिफॉर्म होते रहता है, होते रहता है। मतलब बच्चों दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन, ये अपोज करता नहीं है। जो भी फॉर्म हुआ है, कोई बबल बना दिया तो उसको फॉर्म नहीं, वो बहते रहता है, बहते रहता है, फ्लूइड फ्लो होते रहता है। नेक्स्ट बच्चों, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। इसमें एक एबिलिटी क्या है? फ्लो होने की, वो फ्लो ही होते रहता है। थर्ड वन है, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। आप लोग ग्लास में डालो तो ग्लास का, बॉटल में डालो तो बॉटल का शेप, बाउल में डालो तो बाउल का शेप। बात समझ में आ रही है? जिसमें डालो वैसे उसका शेप और साइज चाहिए, क्योंकि ये डिफॉर्म होने की इसके अंदर प्रॉपर्टीज है बच्चों। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर शेयर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज होती नहीं है, इसलिए मैंने पहले पूरा कहानी आपको समझा दिया। उसके बाद में बच्चों एक टर्म है छोटा सा, हम लोगों को एक्चुअल में वो टर्म नहीं भी तो नहीं करना पड़ेगा, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट मतलब क्या? जो फ्लूइड रेस्ट में होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या? हाइड्रोस्टैटिक्स कहना है। कौन सा? जो फ्लूइड रेस्ट पे हो इसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक फिजिक्स की ब्रांच है, वी डील विद स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड रेस्ट। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड रेस्ट। जो फ्लूइड रेस्ट में हो, जो फ्लूइड रेस्ट में हो उसकी पढ़ाई बच्चों हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में करते हैं। अगर मोशन में है तो हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। अगर फ्लूइड मोशन में हो, देखो फ्लूइड अगर मोशन में हो तब हम लोग बच्चों हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। अरे डायनामिक्स पढ़ा ना, रोटेशनल डायनामिक्स, वैसे हाइड्रोडायनामिक्स। जो फ्लूइड मोशन में हो तब हाइड्रोडायनामिक्स, जो फ्लूइड रेस्ट में हो तब बच्चों हम लोग, ये फिजिक्स की एक ब्रांच एक्चुअल में, इसको हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई करते हैं। बच्चों अब हम लोग कुछ सिलेबस जो पोर्शन कट हुआ है उसका वीडियो देखेंगे और हमको कहां से आगे बढ़ना है। तो सिंपल एक बात बताओ बच्चों, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं। कौन से? सरफेस टेंशन। वो चैप्टर पुराना है लेकिन सिलेबस सेम वही है, वो भी जाके देख सकते हैं।
कौन सा? सरफेस टेंशन का। बहुत बढ़िया लेक्चर बना के रखे, देख सकते बच्चों आप लोग, ठीक है। तो कौन सा सिलेबस कट हुआ है हम लोग, चलो आप स्क्रीन की तरफ बढ़ के हम लोग आपको बताएंगे, और इसके बाद में सरफेस टेंशन के खाली लेक्चर अपलोड होना चालू हो जाएंगे। जैसे बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आपको इंट्रोडक्शन करना है। फ्लूइड भी जैसे मैंने अभी आपका लेक्चर्स लिया फ्लूइड के ऊपर, ध्यान रखना है बच्चों आपको, है ना, ये जो प्रेशर दिख रहा है नीचे अभी देखो, ये 2.21 भी करना है। प्रेशर से यहाँ से जो कट हो चुका है 27, 28, 29, है ना, 30 पेज नंबर, इसको भी कट मारो, इसको कट मारना है, इसको भी 31 को भी कट मारना है। सभी ये चीज़ें कट हो चुकी है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ओपन मैनोमीटर, हाँ, आप 2.4 सरफेस टेंशन कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। मतलब बात समझ में आ गई, सरफेस टेंशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल का वीडियो, सेकंड वीडियो होगा सरफेस टेंशन। ये बाकी मैनोमीटर, ये जो सभी चीज़ें दे वाले इसको कट मारना भैया, करना ही नहीं हम लोगों को। मर्क्यूरी बायोमीटर है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, ये सभी कट कर दो। पास्कल लॉ, ये सभी को कट मारना है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ से आप लोगों को पता होना चाहिए, इस प्रेशर से मतलब 2.3 से सभी पार्ट कट हो चुका है डिलीटेड पोर्शन से। अगर आपको लगता है तो मेरा सिलेबस खत्म होने के बाद बच्चों में बहुत डिटेल्स में इसके ऊपर लेक्चर बनाने वाला हूँ। तो बच्चों इस वीडियो पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग दिस चैनल।